शर्लिन मल्होत्रा और संजना अरोड़ा एक ही स्कूल में पढ़े थे और यहां तक कि उनका स्विमिंग क्लब और कोच भी एक ही थे। ये दोनों टीममेट्स होने के साथ साथ एक दूसरे की कॉम्पिटिटर भी थी, चाहे कंपटीशन हो या ट्रेनिंग्स। शर्लिन को सबसे ज्यादा इस बात से नफरत थी कि वो हमेशा थोड़े से अंतर से संजना अरोड़ा से हार जाती थी। संजना अरोड़ा उसके लिए एक रुकावट और एक कमजोरी थी। संजना की स्विमिंग स्किल्स लाजवाब थी, लेकिन शर्लिन भी कोई कम नहीं थी। फिर भी वो बस हमेशा संजना से मुकाबला करने के मौके ढूंढा करती थी, चाहे वो सामने से हो या फिर पीठ पीछे। शर्लिन संजना से मुकाबला करने के तरीके ढूंढ ही लेती थी, लेकिन संजना हर बार टॉप में आने में कामयाब हो जाती थी। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए संजना ने शर्लिन को देखकर मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, तुम क्यों इतनी कड़वी बातें कर रही हो? चाहे तुम कितनी भी कड़वाहट रखो, चैंपियन की ट्रॉफी तुम कभी नहीं जीत पाओगे। इतना कहने के बाद संजना शर्लिन को बिल्कुल अनदेखा करते हुए वहां से जाने लगी। शर्लिन का सिर झुक गया। संजना ने इतने लोगों के सामने उसे नीचा दिखा दिया था, लेकिन जल्दी ही उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने संजना की बाह पकड़कर खींच ली। शर्लिन दांत भींचते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चैंपियन बन गई हो इसीलिए दुनिया में बेस्ट हो? ज्यादा घमंड मत करो। सच तो यह है कि मुझे चोट लगी हुई है, नहीं तो मैं दिखा देती कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी किसके हाथों में होती। संजना के चेहरे का शांत भाव बिल्कुल भी नहीं बदला। शर्लिन का हाथ अपनी बाह से झटकते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, ओह चोट के साथ रनर अप। वाओ, तब तो तुम बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट हो, नहीं? शर्लिन की निगाहों में संजना के लिए नफरत साफ झलकने लगी थी। उसने गुस्सैल आवाज में कहा, संजना अरोड़ा, अपनी लिमिट क्रॉस करने की हिम्मत मत करो। इतना बोलते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। रौबीला बर्ताव पूरी तरह से पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे जो बड़ी मुश्किल से निकलते थे। कोई और उसे इस समय देखता तो उसकी हालत पर उसे दया आ जाती। उसके इस बदले रूप को देखकर संजना चौंक गई थी। वो शुरू से जानती थी कि ये लड़की नौटंकीबाज है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि शर्लिन की एक्टिंग स्किल्स उसके स्विमिंग स्किल्स से ज्यादा अच्छी होंगी। वो तो हर 2 मिनट में फेस एक्सप्रेशन बदलने वाले डेली सोप सीरियल की एक्ट्रेस से भी तेज थी। संजना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, किसी आदमी की नाराज आवाज गूंजी, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रही हो? एक बार नजर उठाकर देखो तो सही कि कहां खड़ी हो। तुम लोगों को शर्म आती है या नहीं? आवाज सुनते ही दोनों समझ गईं वो उसके कोच मोहिंदर सिंह है और उनकी आवाज से नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। शर्लिन ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ अपनी कोच को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी कोच, मैं चैंपियन नहीं बन पाई। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। उसने अपनी बात खत्म करने की कोशिश की और फिर जाने के लिए अपना मायूस चेहरा ढक लिया। जो लोग संजना को अच्छे से जानते नहीं होंगे वो शायद ये सोचकर हैरान हो सकते थे कि संजना शर्लिन का मजाक क्यों उड़ाएगी। संजना को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट थी। बेशक उसे ऐसे नाटक देखने की आदत पड़ चुकी थी। मोहिंदर सिंह के चेहरे के भाव नाराजगी में बदल गए। संजना को घूरते हुए वो गुस्से में बोले, चैंपियन बनने का घमंड मत पाल लेना संजना, शर्लिन तुम्हारी सीनियर है। इतना कहने के बाद उन्होंने संजना से कहा, तुम यहां से जा सकते हो। लेकिन संजना वहां से नहीं गई। वो जहां थी वहीं खड़ी रही और मोहिंदर सिंह से पूछा, सर मैं आपसे एंडोर्समेंट के बारे में बात करना चाहती हूं। इस साल एक्वा स्विमिंग फिटनेस क्लब एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल इवेंट करने जा रहा था और एक स्पोक्स पर्सन की तलाश कर रहा था। यह फैसला लिया गया था कि जो कोई भी चैंपियन का खिताब जीतेगा वो एंडोर्समेंट भी जीत जाएगा। संजना को खास तौर पर पैसों की बहुत जरूरत थी। हालांकि कमर्शियल के लिए एंडोर्समेंट फीस ज्यादा नहीं थी, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता। मोहिंदर ने संजना को घूर कर देखते हुए कहा, शर्लिन के चोट लगने के बारे में तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम चैंपियनशिप जीत ही चुकी हो, इसलिए कमर्शियल शर्लिन को करने दो। आखिर तुम दोनों टीममेट्स हो और आगे जाकर तुम दोनों एक साथ स्टेट टीम में भी शामिल होगी, इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे को प्यार और सम्मान देना चाहिए।
संजना ने उनके भाषण को बीच में काटते हुए कहा, क्या ये शुरू में तय नहीं हुआ था कि जो भी चैंपियन बनेगा वही क्लब का स्पोक्स पर्सन बनेगा? ये सुनकर कोच का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो संजना को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। शायद किसी ने पहली बार उनकी बात को काटने की हिम्मत की थी। संजना की बात से कोच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने संजना को देखते हुए टॉन्ट किया, इतनी लालची मत बनो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कभी संतुष्ट ना होने वाला इंसान उस अजगर की तरह होता है जो हाथी को निगलना चाहता है। संजना हैरान होकर कोच से बोली, कोच सर, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हुए थे कि चैंपियन के लिए एंडोर्समेंट एक प्राइज है? तो अब मैं लालची कैसे हो गई? त्रिशा इन लोगों से थोड़ी दूर खड़ी थी। वो कोच की बेवकूफी भरी बातें और सुनने को तैयार नहीं थी। वो आकर संजना के साथ खड़ी हो गई और कोच मोहिंदर से बोली, कोच, चैंपियन बनने के लिए संजना ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। जब सब लोग आराम करते थे तो वो तब भी अकेले प्रैक्टिस करती थी। दूसरे लोग 4 घंटे ट्रेनिंग करते थे, लेकिन संजना ने 8-8 घंटे अकेले ट्रेनिंग की। उसने अपनी जान लगा दी। ये सब इसी एंडोर्समेंट के लिए था। मोहिंदर त्रिशा की बात काटते हुए गुस्से से तमतमाते हुए चीखे, एक टाइटल जीत लिया तो खुद को सुपरस्टार समझने लगी है। याद रखो कि वो एक स्विमर एथलीट है। उससे कहो कि सिर्फ स्विमिंग पर ध्यान दे, एंडोर्समेंट पर नहीं। त्रिशा ने मजबूरी से मोहिंदर की तरफ देखकर कहा, फिर क्या शर्लिन एक एथलीट नहीं है? मोहिंदर ने त्रिशा को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजना की तुलना शर्लिन से करने की? लेकिन उसकी आवाज में तुरंत नरमी आ गई और उसने आवाज मीठी करते हुए संजना से कहा, संजना, तुम वो खास कैंडिडेट हो जिसे हमारा क्लब और निखारना चाहता है। ये एंडोर्समेंट एड, कमर्शियल कैंपेन, ये सब सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करेगा और तुम्हारी ट्रेनिंग पर भी असर पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, एंडोर्समेंट जैसे मेहनत भरे और अनरिवॉर्डिंग काम को अपनी सीनियर के लिए छोड़ दो। कोच की बातों में साफ झलक रहा था कि वो उसे फोर्स कर रहे हैं। संजना ने गहरी सांस भरी और अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश करने लगी। फिर उसने अपने होठों पर जबरदस्ती एक मुस्कान लाकर बहुत सोच समझकर ध्यान से अपनी बात कही, कोच, मेरे हिसाब से मेरा समय बर्बाद करना और इससे मेरी ट्रेनिंग पर असर पड़ना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैं इस अनरिवॉर्डिंग काम की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। ठीक है, इस तरह मैं अपनी नाजुक सीनियर को कोई परेशानी भी नहीं होने दूंगी और इससे आप भी परेशान नहीं होंगे। मोहिंदर सिंह, जिनकी बात को इतनी आसानी से संजना ने रिजेक्ट कर दिया था, एकदम से भड़क गए और चिल्लाकर कहा, तुम सच में एहसान फरामोश हो कि नहीं? मैंने तुम्हें जो भी सिखाया उसका एहसान तुम ऐसे चुका रही हो। ये मत समझो कि चैंपियन का टाइटल मिल जाने से अब तुम मुझे लात मारकर बाहर कर सकती हो। तुम्हारे सामने अभी भी एक लंबा रास्ता पड़ा है। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए। उन्हें जाता देखकर संजना के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई थी और उसने खुद से कहा, मेन कैंडिडेट जिसे हमारा क्लब तैयार करना चाहता है। कुछ मिनट पहले चैंपियनशिप जीतकर संजना के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। अपनी डॉर्मेट्री में वापस आने के बाद वो जल्दी से नहाकर सोने चली गई, लेकिन कई करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं था और उसे अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। धीरे धीरे वो अपने ख्यालों में इस कदर खो गई कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसकी यादों में आने वाले उस इंसान ने उसके कानों में अपनी कोमल होठों से हल्के से फुसफुसाकर कहा, संजना, एक बार तुम चैंपियन का टाइटल पालो तो फिर मैं तुम्हें बहुत प्यारा इनाम दूंगा। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम मुझे इनाम दोगे? ओह गॉड, तुम तो बड़े बेशर्म हो। उस इंसान ने धीरे से उसके सर को प्यार से चूमते हुए कहा, खैर, तुम सिर्फ चैंपियनशिप जीतने की पूरी कोशिश करो। उसके होंठ बेहद नरम और प्यार भरे थे। आज उसे सच में चैंपियन का टाइटल मिल गया था। वो आज आया भी था और उसने सच में उसे इनाम भी दिया। लेकिन क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक एक्सीडेंट, या इसमें इससे कुछ ज्यादा ही था? ख्वाबों की दुनिया में वो करण के साथ वो पहली रात और आज की चैंपियनशिप वाले दिन को एक साथ जी रही थी। सोते हुए उसके बदन से फिर से सारे कपड़े उतर चुके थे और हाथ ट्रॉफी के लिए हवा में ऊपर उठ रहे थे। ये बेचैन रात शायद संजना की किस्मत में लिखी हुई थी। संजना अकेली नहीं थी जिसका हाल बुरा था।
यही हाल करण का भी था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।